Good morning, student. Today in class 7 I am going to start your first lesson in English, sympathy poem. It is written by Paul Laurence Dunbar. He was a son of a black slave. ब्लैक स्लेव यानी पहले काले लोगों को नौकर के काम के लिए रखा जाता था, तो उन्हें काले ब्लैक स्लेव कहा जाता. स्लेव यानी नौकर. और उन्होंने ये पोएम लिखे, अफ्रीकन और अमेरिकन पोएटिक ट्रेडिशन चालू किया था. और उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे उपन्यास भी लिखे गए हैं. उनमें से उनके जो कविताओं का संग्रह है, उन कविताओं के संग्रह में से ओक इन एवी में जो संग्रह है उनमें से वन पोएम सिंपैथी हम कर रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. आई नो व्हाट द केज बर्ड फील. ये कह रहा है, मुझे पता चलता है जब एक चिड़िया केज के अंदर रहती है तो कैसा महसूस करती है. मी व्हेन द सन इज़ ब्राइटर ऑन द अपलिंड स्लोप. जब सूरज की पहली किरणें स्लोप्स मतलब माउंटेन्स की स्लोप्स के ऊपर गिरती है तो कैसा अच्छा लगता है. व्हेन द वर्ड स्टार्ट सॉफ्ट थॉट ऑफ द स्प्रिंग ग्रास. जब वसंत आने वाली होती है तो जैसे कच्ची घास निकलती है, सुंदर सुंदर, वो हवा में लहलहाती है, कितनी अच्छी लगती है. एंड द रिवर फ्लो लाइक सीट ऑफ ग्लास. और रिवर नदियाँ का पानी बहता है जैसे कोई कांच चल रहा हो. व्हेन द फर्स्ट बर्ड सिंग एंड द फर्स्ट बर्ड ऑप्स. जब स्प्रिंग आने वाली होती है तो पहली चिड़िया जो दस्तक होती है वो होती है कोयल की. कुकू बर्ड starts the starting of springs, then cuckoo bird starts singing. So and it is like जब पहली कली खिलती है फूल की. and the faint perfume from its salvic steals. और उसकी सुगंध इतनी तेज़ नहीं होती है. जब कली होती है तो उसकी सुगंध इतनी तेज़ नहीं होती है, वो धीरे धीरे खुलती है और उसकी फेंटेड स्मेल पूरे तरफ बिखर जाती है. आई नो व्हाट द केज बर्ड फील. और तब एक चिड़िया जो बंध में होती है वो कैसे महसूस करती है, ये मैं कह सकता हूँ. आई नो वाई द केज बर्ड बीट हिज स्विंग. और वो उस टाइम पे अपने पंखों को पूरे जोर जोर से फड़फड़ाती है और मारती है. टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूएल बार्स. जब तक उसके खून से वो उसके जो सरिये हैं केज के वो लाल नहीं हो जाए. एड ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पर्च एंड क्लीन. व्हेन द फेन वुड बी ऑन द बाउ ऑफ स्विंग एंड द पेन स्टिल थ्रोव इन द ओल्ड स्कार्स एंड द पल्स अगेंस्ट नीकस्टीन. आई नो वाई ही बीट्स हिज विंग. वो तब तक ये अपने बार्स में मारती है, पूरे बार्स लाल हो जाते हैं और वो चाहती है कि उनसे निकल के बाहर चले जाए. और वो रेगुलर इंटरवल में ये काम करती है. और आई नो वो क्यों बार उनके विंग्स को मारती है. आई नो वाई द केज बर्ड सिंग. मे व्हेन इज द विंग इज ब्रूइस्ड एंड इट्स बोसम सोर. उसके पूरे पंखों में ब्रूइस यानी सड़ाकें बोलते हैं हम, लग जाती है तब खरोंच आ जाती है, वैसे लग रखी है. बोसम सोर. व्हेन द बीट हिज बार्स एंड ही वुड बी फ्री. इट इज़ नॉट इन कोरल ऑफ जॉय और ग्ली but a prayer that he sent from his heart deep poor, but a plea that upward to heaven he flings. I know why a cage bird sing. फिर कहता है क्यों वो केज बर्ड सिंग कर रही है, मुझे पता है. वो अपने दिल से उन पंखों में जो लगी हुई है उनसे पूरे भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं कब इससे छूट पाऊंगी. वो दिल से प्रार्थना करती है कि वो जल्दी से जल्दी उस केज से बाहर निकल पाए. थैंक यू.